दोस्तों, क्या आपको पता है कि फैक्ट्री में वाटर टैंक कैसे बनते हैं? और क्या आप जानते हैं ये वाटर टैंक ब्लैक, व्हाइट और ब्लू क्यों होते हैं? और क्या आपको पता है वाटर टैंक को गोल शेप में ही क्यों बनाया जाता है? और क्यों वाटर टैंक पर यह लाइन बनी होती है? ये लाइन किस लिए होती है और क्यों इस लाइन को बनाते हैं? वाटर टैंक बनाने की शुरुआत होती है इसके रॉ मटेरियल से। रॉ मटेरियल को रिलायंस, गेल और ONGC जैसे कंपनियों से लाया जाता है, जिसमें LLDPE और मास्टर बैच का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे प्रोडक्ट की क्वालिटी बेहतर बनती है। इसके बाद एक एक्सट्रूडर मशीन में रॉ मटेरियल, मास्टर बैच, एंटीबैक्टीरियल और एडिटिव को मिक्स किया जाता है और प्लास्टिक स्प्रिंग बनाई जाती है। और ठंडा होने के बाद इस प्लास्टिक स्प्रिंग से छोटे छोटे दाने बनाए जाते हैं और अलग अलग रंग के टैंक बनाने के लिए अलग अलग मास्टर बैच का इस्तेमाल होता है। और अच्छी क्वालिटी की प्लास्टिक टैंक के लिए ये प्रोसेस जरूरी है। इससे रंग लंबे समय तक फीका नहीं पड़ता। प्लास्टिक दानों से सीधा टैंक नहीं बनता, इसके लिए एक और प्रोसेस की जाती है। इन दोनों से पाउडर बनाया जाता है, जिससे उसके बीच अच्छा बॉन्डिंग होता है और टैंक को मजबूती भी मिलती है। अब वाटर टैंक बनाने के लिए रॉ मटेरियल तैयार है, पर ये तो पाउडर फॉर्म में है और वाटर टैंक तो सॉलिड फॉर्म में होता है। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कि पाउडर फॉर्म से वाटर टैंक सॉलिड फॉर्म में कैसे ट्रांसफॉर्म होते हैं। ये रहा मोल्ड जिसमें वाटर टैंक बनाया जाएगा। दोस्तों, इसे रोटो मोल्डिंग मशीन कहते हैं और इसकी मदद से ही पाउडर फॉर्म के रॉ मटेरियल से सॉलिड फॉर्म वाले वाटर टैंक बनाए जाते हैं। रोटो मोल्डिंग के अंदर अलग अलग साइज की मोल्ड को लगाया जाता है, जिससे छोटी और बड़ी साइज के वाटर टैंक बनाए जाते हैं। अभी यहाँ पर 2000 लीटर के मोल्ड को हुक लिफ्टिंग की मदद से मोल्डिंग मशीन में फिट किया जा रहा है। यहाँ लंबी पाइप वाले फनल से रॉ मटेरियल को मोल्ड में डाला जाता है और टैंक की लेयर के मुताबिक रॉ मटेरियल को ऐड किया जाता है। फिर रोटो मोल्डिंग को 180 से 210 डिग्री पर 30 मिनट के लिए घुमाया जाता है और बीच बीच में इंस्पेक्शन भी किया जाता है कि लेयर अच्छे से बन रही है या नहीं। अब यहाँ पर 200 लीटर से लेकर 500 लीटर तक के वाटर टैंक बनाए जाते हैं। अब यहाँ रोटो मोल्डिंग मशीन की ओपनिंग के बाद हुक लिफ्टिंग की मदद से मोल्ड को बाहर निकाला जाता है। अब आपको लग रहा होगा कि वाटर टैंक तैयार है, पर नहीं, अभी तो ये बहुत गर्म है, इसलिए पहले इसे ठंडा किया जाएगा, जिसमें इंडस्ट्रियल कूलिंग फैन का इस्तेमाल होता है। ठंडा होने के बाद मोल्ड में से टैंक को बाहर निकाला जाता है और एक्स्ट्रा पार्ट को निकालने के बाद अंदर की इंस्पेक्शन भी की जाती है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अलग अलग साइज के वाटर टैंक बनकर तैयार है। अब बारी आती है फिनिशिंग और लेबलिंग की। उसके बाद साथ ही टैंक की जानकारी के लिए उसमें स्टिकर लगाया जाता है और प्लास्टिक रैप किया जाता है। पैकिंग के बाद टैंक कस्टमर की डिमांड पर उनके हिसाब से डिस्पैच किया जाता है और तैयार है आपके घर के पानी को स्टोर करने वाला ये वाटर टैंक।